अभी हम यहाँ पहुँच चुके हुए हैं हरिमोहन चौधरी जी के यहाँ, जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी हैं, और साथ में हमारे भास्कर सर। आइए रूबरू होते हैं देश के लीड के बारे में। हरिमोहन बाबू, हम और हमारे चैनल HRDC संगठन मानवाधिकार सुरक्षा कमेटी की ओर से सबसे पहले आपको अध्यक्ष बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको। सर, बीजेपी में आप कब से हैं? बीजेपी में मेंबर तो 95 से है। आपको ऐसा एहसास होता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है? बिल्कुल एहसास है, बीजेपी की विचारधारा से ही जुड़े हुए हैं और बीजेपी के अलावा दूसरे किसी पार्टी में कार्यकर्ता को कोई सम्मान नहीं। सर, कल परसों की घटना है, वसीम रिजवी साहब जो आज जितेंद्र त्यागी बन चुके हैं, उन्होंने कहा है कि देश के मुसलमानों, तुम सनातन धर्म की ओर वापस हो जाओ, घर वापसी करो, मेरा संगठन काम कर रहा है, हम तुमको 3000 रुपया प्रति माह देंगे। क्या आप इस विचारधारा से सहमत हैं? रिजवी साहब का क्या विचारधारा है हम नहीं जानते, लेकिन मेरा विचारधारा है कि सबसे पुराना पद्धति धर्म या एक जीवन जीने की प्रणाली सनातन ही है, और सनातन से ही सभी धर्म निकले हुए। सनातन का इतिहास जो है आदि अनादि काल से है। अन्य धर्मों का इतिहास 15,000 वर्ष पूर्व है, 1500 वर्ष पूर्व है, लेकिन सनातन का कोई सीमा नहीं है कि कब से सनातन चला। पूरा विश्व सनातन के साथ ही चल रहा है। ये जितने भी धर्म निकले हुए हैं सभी सनातन से निकले हुए हैं। इसलिए सनातन में अगर सही में जीवन जीना है, अच्छे पद्धति से जीवन जीना है, तो सनातन को अपनाना चाहिए। क्या आपके और आपकी पार्टी की विचारधारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की है? बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र नहीं, सनातन राष्ट्र, जहां सनातन प्रेमी हो। और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि सबसे अच्छा धर्म हिंदू धर्म है, इसको लोग अपनाएं। और सनातन से ही हमारा राष्ट्र नहीं, पूरे विश्व का ही सनातन से उत्थान होने वाला है, पूरे विश्व का कल्याण होने वाला है। क्योंकि सनातन की विचारधारा ही है वसुधैव कुटुंबकम की। तो जब तक वसुधैव कुटुंबकम की भावना नहीं आएगी तो ये युद्ध चलता रहेगा, मार काट चलता रहेगा, विश्व शांति भंग होगा। सनातन में तो निश्चित रूप से शांति की परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है। बड़ी ही बेपाकी से अपनी बातों को रख रहे हैं हरिमोहन चौधरी जी, और अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को भी सम्मिलित किए जा रहे हैं हमारे बातों में पार्टी के साथ साथ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं राष्ट्रीय स्तर के कुछ सवालात। NRC में क्या सरकार को पूरा का पूरा 100 अंक आप प्रदान करेंगे मोदी सरकार को? बिल्कुल। देखिए, जो यहाँ NRC की भावना है उसका सम्मान करना चाहिए और NRC बनना चाहिए। सर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप तो चाहिए ही कि हम इस देश के नागरिक हैं। जो लोग बाहर से आके, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आके हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज अमेरिका ने भी कहा है और मोदी जी ने भी कहा है कि भाई, अभी आपने कल ही सुना होगा कि जो लोग हमारे अवैध रूप से रह रहे हैं उनको हम वापस करेंगे, लेकिन जो लोग हमारे देश के हैं उनको वापस करेंगे। सर, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा आपको, मेरी बातों को सुना जाए। अभी अमेरिका दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, एक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। हम भारतीयों का सीना कुछ चौड़ा होता है कि जब विदेशों में देखते हैं भारतीयों की आवभगत। कई जगह हमने भ्रमण किया, बहुत ही आपके मोदी जी कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, लेकिन ये सीना तो अमेरिका को दिखाई दे रहा है, जहां से भारतीयों को बेड़ियों में कस करके भेज दिया गया है आपके देश में। आप इस तरह की मुहिम क्यों नहीं चलाती है आपकी सरकार? यहाँ के घुसपैठियों को क्यों नहीं खदेड़ करके बाहर भेजती है? देखिए, इसी का नाम है NRC, CAA, ये सब इसी का हिस्सा है। लेकिन विपक्ष जो है तुष्टीकरण की नीति पर चल रहा है, उसको देश से कोई मतलब नहीं है। अमेरिका की जो सरकार है, निश्चित रूप से अमेरिका में
जो सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार ट्रंप फैसला कर रहे हैं, तो मोदी जी ने भी फैसला किया है और निश्चित रूप से यहाँ सीए और एनआरसी यहाँ भी लागू होगा। सर इसमें 56 इंच का सीना नहीं दिख रहा है। दिखेगा। इसमें होना चाहिए था कि जिस तरह से डंके मार्च से लोग गए अमेरिका में और उनको वापस किया गया, आप कब वापस कर रहे हैं? बिल्कुल जल्द ही पूछता है देश के लोग। जल्द ही वापसी होगी और जितने भी रोहिंग्या अपने पार्टी की बचाव करते नजर आ रहे हैं हरिमोहन जी, बड़ी ही चालाकी से जितने भी लोग एक रह रहे हैं कुशल राजनेता उनको हैं। देश छोड़ना होगा। लेकिन मैं तो कहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस पर आप लोग तुष्टिकरण का आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं नहीं कहीं हिंदुत्व के मामले में आप अक्षयवाद की ओर बढ़ रहे हैं और देश में सामंजस्यवाद की राजनीति कब शुरू होगी? देखिए, आज मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं सूर्य चंद्रमा के प्रकाश के तरह हर घर में जा रहा है। हमने किसी को योजना से वंचित नहीं किया है। जिस तरह सूर्य भेद नहीं करता है, तो जो मुस्लिम है चाहे जो हमारे विरोधी हैं, जो मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं, और मुस्लिमों को खास कर कहना चाहता हूं कि आपके एक एक घर में 80 किलो अनाज और 80 लाख का इलाज जब मोदी जी पहुंचा रहे हैं, तो विकास पे वोट करना चाहिए, न कि धर्म पर वोट करना चाहिए, और आपका भी जमीर जागना चाहिए। आपसे एक व्यक्तिगत सवाल, उम्र हो रही है मोदी जी की, उम्र को लेकर के, युवा राजनीति को लेकर के आपकी पार्टी प्रखर रही है। अगले उत्तराधिकारी के रूप में पार्टी के सर्वमान्य नेता कौन हो सकते हैं? हमारी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। हमारी पार्टी एक व्यक्ति से नहीं चलता, और हमारे पार्टी में कोर